सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से हुए होंगे। तो फाइनली आज हम 6th सेमेस्टर की स्टार्टिंग करते हुए तीनों ही मैथ के जो हमारे पास 6 सेमेस्टर में होंगे सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के इन मैथ्स के अकॉर्डिंग चैप्टर रहेंगे, और इसके साथ हम ये भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो चैप्टर कनेक्टेड हैं जो हमने अब तक 5th सेमेस्टर तक मैथ की है उनसे। तो सबसे पहला मैथ अपने पास रहेगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड रहेगा लीनियर अलजेब्रा, थर्ड रहेगा डायनामिक्स। तीनों ही मैथ अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस के साथ। तो इस मैथ के अकॉर्डिंग अपने पास 7 चैप्टर आते हैं, और जो फर्स्ट यूनिट रहेगी इसके अकॉर्डिंग पहले 3 चैप्टर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर रहेगा जैकोबियंस। ये जो चैप्टर है जैकोबियंस का, इस कंसेप्ट को हमने जो अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ था 3rd सेमेस्टर में, उसके 3rd चैप्टर में इसको समझा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा ये, तो ये काफ़ी इजी चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शंस का कुछ बेसिक हमने जो अपने पास 4th सेमेस्टर का मैथ था स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, उसका जो चैप्टर नंबर 2 था बेसल इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग भी समझा था। तो बिल्कुल उसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर हम डिटेल में इसको समझेंगे। जैसे कि वहाँ पर भी मेंशन था 4th सेमेस्टर में कि हम बीटा एंड गामा फंक्शन को 6th सेमेस्टर में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो 3rd चैप्टर अपने पास रहेगा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ये आप कनेक्ट कर सकते हैं जो अपने पास वेक्टर कैलकुलस का मैथ था उसके साथ। तो 3 चैप्टर रहेंगे फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग, तीनों ही काफ़ी इजी हैं। फिर सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग केवल अपने पास एक 4th चैप्टर आता है फोरियर सीरीज। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको हमने ऑप्टिक्स फिजिक्स में किया हुआ है। ठीक है, जो वहाँ पर न्यूमेरिकल थे वो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये 4th। फिर 5th चैप्टर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी कंप्लीट यूनिट बनती है, यूनिट नंबर 3 कैलकुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये। फिर इसके साथ ही हमारे पास 2 चैप्टर रह जाते हैं 6th और 7th। इन दोनों को मिलाकर अपने पास यूनिट 4th यहाँ पर बनती है। चैप्टर नंबर 6 रहेगा एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, 7th रहेगा क्रिटिकल मैपिंग। तो काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं ये अपने पास। तो इस तरीके से दोस्तों ये काफ़ी इजी मैथ है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसके अकॉर्डिंग अपने पास केवल 7 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग कंप्लीट यूनिट्स बनती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा को। एक हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की थी सेमेस्टर 5th में, तो वहाँ पर भी हमने देखा था, वहाँ पर भी हमने समझा था कि लीनियर अलजेब्रा में हम उसी तरीके से काम को कर रहे होंगे जिस तरीके से हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स में किया था। तो बिल्कुल जिस तरीके से अलजेब्रा का वो पार्ट था ग्रुप्स एंड रिंग, बिल्कुल उसी वे में ये भी हमारे पास अलजेब्रा का ही एक पार्ट है लीनियर अलजेब्रा। इसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, बिल्कुल सेम वे में जिस तरीके से ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ का चैप्टर नंबर 1 अपने पास था ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रहेगा वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसिस। ठीक है, इसमें टोटली अपने पास 11 चैप्टर हैं। पहले 3 चैप्टर आते हैं फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट 2 चैप्टर आएंगे यूनिट 2 के अकॉर्डिंग। फिर जो नेक्स्ट 4 चैप्टर रहेंगे 6 to 9 ये रहेंगे यूनिट 3 के अकॉर्डिंग, और ये लास्ट के 2 चैप्टर रहेंगे यूनिट 4 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर का डिवीजन है यहाँ पर यूनिट वाइज। तो इस तरीके से दोस्तों केवल अपने बेसिक्स जो हैं ग्रुप्स एंड रिंग के वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बाकी ये मैथ बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पहले 3 चैप्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट, फिर नेक्स्ट 2 के अकॉर्डिंग सेकंड, फिर इन 4 के अकॉर्डिंग 3rd, और इन 2 के अकॉर्डिंग 4th यूनिट। तो ये डिवीजन है, बहुत जल्द हम इसको स्टार्ट कर रहे होंगे। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हों उस समय हमने काफ़ी कुछ सिलेबस इन मैथ्स का कर लिया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होंगे उनको ज़रूर चेकआउट कर लें। नेक्स्ट और लास्ट मैथ अपने पास रहेगा डायनेमिक्स, जो कि मोस्ट ईजी मैथ हम बोल सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यदि अपने पास सही रहेगी तो काफ़ी ईजी मैथ है ये अपने पास मैकेनिक्स जो कि एक फिजिक्स का ही पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आता है। ये मैकेनिक्स में जैसे कि हम स्टडी करते हैं कि फोर्स किस तरीके से बॉडीज़ के अलोंग एक्ट करता है, और वो बॉडी यदि मोशन में आ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक का पार्ट है, और यदि वो बॉडी फोर्स एक्ट करने के बाद रेस्ट में रहती है तो वो हम बोलते हैं स्टैटिक्स है। तो वो स्टैटिक वाला मैथ हमने डिस्कस किया था 3rd सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट डायनेमिक है। तो बहुत ही आसान मैथ है ये मेरे पास। केवल हमें दोस्तों कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता रहेगी, बाकी बहुत आसान मैथ है। अगर ये डिफ़िकल्ट भी है तो ये काफ़ी कुछ हमें सिखाएगा। तो जिस तरीके से हम इस मैथ की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे उस तरीके से माइंड बिल्कुल शार्प होता चला जाएगा, और जितना माइंड शार्प होगा उतने ही अच्छे तरीके से इन मैथ्स को हम कर पाएंगे। इस मैथ को हर कोई कर सकता है, चाहे आप BA चाहे आप BSc के स्टूडेंट हों, क्योंकि इसमें 10th लेवल तक जो हमने फिजिक्स में बेसिक फंडामेंटल से समझे हैं उन्हीं का मोस्टली यूज़ रहेगा। और उनको भी हम ऐसा नहीं कि इसी बुक की सहायता से ही समझने की कोशिश करें, हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से
कोई भी 7th 8th 9th की बुक से क्लियर आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएं और ये बुक हमें बहुत ही आसान फिर लगने लगेगी। अब देखते हैं इसके सिलेबस में किस तरीके के चैप्टर हैं, क्योंकि ये डायनेमिक का मैथ है, मोशन की इसमें हम बात करेंगे टोटली, तो मोशन के ऊपर ही बेस्ड यहाँ पर चैप्टर रहेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यूनिट वाइज चैप्टर्स हैं। फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग पहले 4 चैप्टर आएंगे, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व, रिलेटिव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक स्ट्रिंग। तो ये 4 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग ये 2 चैप्टर रहेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे दोस्तों हमें 11th क्लास की जो फिजिक्स रहेगी या फिर 10th तक हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से भी हम बेसिक क्लियर आउट कर सकते हैं। थर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर रहेंगे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स। 8th रहेगा प्रोजेक्टाइल्स। अब फोर्थ और लास्ट यूनिट के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर रहेंगे, सेंट्रल ऑर्बिटल्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। 11th चैप्टर रहेगा मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। तो इस तरीके से दोस्तों इस मैथ के अकॉर्डिंग मोशन के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तीनों ही मैथ में जो चैप्टर्स हैं उनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड करते हुए देखा कि किस यूनिट के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर आएंगे। तो इन तीनों ही मैथ में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैथ हम पहले किस चैप्टर से स्टार्ट करें, इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।